हैं? हाँ लेकिन लड़बड़ा ना, लड़बड़ा नहीं सकते नहीं। तू नीचे ले जा भाई, नीचे खतर वहाँ के ले जा पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। नेपाल सीरीज के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हम रूपसे वाटरफॉल से घेकू विलेज पहुंच चुके हैं और ये जो सीरीज है वो नॉन स्टॉप चल रही है। और हम सुबह निकले थे 10 बजे पोखरा से और उसके बाद हम पहुंचे हैं बेनी के बाद हम लोग आगे निकल आए रूपसे वाटरफॉल से फिर हम लोग आ गए हैं घेकू विलेज और आगे की सीरीज़ घेकू विलेज से स्टार्ट हो रही है। और अभी जो समय है वो 7:30 बजे हैं, तो एकदम से अंधेरा होने को है और अभी पक्की सड़क है तो हमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बारिश भी हो गई है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और देखिए जैसे रोड पे जो बारिश हुई है उससे एकदम भाप सी उठ रही है, तो ये ठंड से उठ रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अब कम से कम 6 से 7 घंटों के बाद हमें कुछ अच्छी रोड मिली है और जो हमारी टीम है जिसको हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमें 8 बंदे और मिले थे जो कि गोंडा से थे, तो वो लोग भी हमारे साथ ही हैं। आगे जो अल्टो गाड़ी जा रही है वो हम लोगों की टीम के ही हैं। तो अब हमारे पास पूरी टीम है 12 लोगों की, तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो गाड़ी आगे चल रही है और पीछे पीछे हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो गया है। आज का जो स्टॉपेज है हम लोगों ने बनाया है वो जोमसोम है। देखिए कितने बजे तक हम लोग जोमसोम पहुंच पाते हैं। रोड अभी भी थोड़ी ठीक है और देखिए कहां तक रोड अच्छी मिलती है। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं, मुक्तिनाथ आ रहे हैं, मुस्तांग करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और यहाँ पे हमने अल्टो वाले भाई से बात की कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा चलो आप आगे चलो। तो हमने कहा चलिए कोई नहीं, तो फिर हम आगे उनसे निकल आए हैं। अब अल्टो हमारे पीछे आएगी। तो अभी भी रास्ता थोड़ा अच्छा है, जैसे भी रास्ता ख़राब होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। ये वो रास्ते हैं जहाँ पर लोग दिन में नहीं आना चाहते हैं। और देखिए जैसा हम बात ही कर रहे थे, यहाँ से रास्ता फिर से ख़राब हो गया है और ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे लोग दिन में नहीं आते हैं और वहाँ पे हम लोग रात में ड्राइव कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये आपको इस ब्लॉग से पता चलेगा। तो हमें ज़रूर फॉलो करें क्योंकि हमने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं किया है और पूरी वीडियो हमने बनाया है जो कि पोखरा से लेकर के मुक्तिनाथ को जाता है। और पूरी सड़क हमने आपको दिखाया है कि कहाँ पे कैसी सड़कें हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं, बाइक से आना चाहते हैं, तो आप ये रोड देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें हमें रास्ते में झेलना पड़ सकता है। और देखिए हमारे साथ जो बाइकर्स हैं वो आगे आगे चल रहे हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। जहाँ भी रास्ता कुछ ख़राब होता है तो वो लोग हमें अपडेट करवा देते हैं कि थोड़ा धीमे चलना है या आगे टर्न है या रास्ता ख़राब है। तो बहुत ही ज़्यादा टीम होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ये राइड पूरा करने में। नहीं तो हम लोग बीच में कहीं स्टॉप लेते और सुबह ये राइड कंप्लीट करते। फ़िलहाल अभी 8 बजने को है और आधे घंटे से हम लोग चल रहे हैं। रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अभी और रोड बन भी रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर रुके थे क्योंकि एक बाइक की हेडलाइट ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने वेट किया। तो फिर वो जैसे ही आ गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ चले। तो ऐसा है रास्ता और ठंड की वजह से भाप बन रही थी बहुत ज़्यादा और मज़ा भी आ रहा था एक एडवेंचर करने में। तो हमारी टीम फिर से हमारे साथ आ गई थी। तो 2 गाड़ियाँ आगे चल रही थी, बाकी गाड़ियाँ पीछे चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और एक एडवेंचरस राइड जो थी वो कंप्लीट होने को थी और जोमसोम हम लोग पहुँचेंगे और दिखाएंगे पूरा रास्ता जो है कैसे है। और वीडियो थोड़ी फास्ट मोड में हमने बनाया है क्योंकि जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोगों को देखने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, चैनल इन्फॉर्मेटिव हो, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेपाल आ रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें और ऐसी ही पूरी ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे, एक एक पल आपको दिखाएंगे जो कि मुक्तिनाथ का है। और इन रास्तों पे चेक पॉइंट है लेकिन रात में कोई भी पहरे यहाँ पे नहीं है और हमें कहीं भी चेक पॉइंट पे रोका नहीं गया रात में।
अब पता नहीं यहाँ पे रात में अलाउ है कि नहीं है गाड़ी चलाना। फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं, जैसा भी आगे होगा हम आपको दिखाएंगे। रोड अभी भी बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, ड्राइव करने में मज़ा बहुत आ रहा है। और अगर ऐसे ही रास्ते हमको मिलते गए आगे तो हम बहुत जल्दी जोमसोम पहुँच जाएंगे। और गूगल मैप पे अभी भी दिखा रहा है कि हम मुक्तिनाथ का जो डेस्टिनेशन है उससे 9 से 10 बजे तक कवर कर पाएंगे। तो इसका मतलब है रास्ते बीच बीच में ख़राब भी मिलेंगे, जिससे कि दूरी बढ़ जाएगी और समय भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए फिर से रास्ता हमें ख़राब मिल गया है और पक्की सड़क के बीच में ऐसा रास्ता आ रहा है। और फिर से वही कंडीशन जैसे कि पहले थी, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आगे, फिर वही अंदाज से हमें गाड़ी को चलाना था और फिर से वही खाई वाली रोडें फिर से आ गई थी। तो ऐसा है, रोड कंडीशन फिर से ख़राब रोड मिल गया हमें। और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्योंकि टीम है तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। ऐसा लगता है कि हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और अभी देखिए रास्ता कितनी दूर तक हमें ख़राब मिलता है। तो अगर आप आ रहे हो तो रात में बिल्कुल भी ये राइड कंप्लीट मत करिए, सजेशन यही है, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी पंक्चर होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हेल्प की कोई संभावना नहीं है। अगर आपके पास टीम है तो अच्छी बात है, अगर टीम नहीं है तो फिर बिल्कुल भी आप सिंगल राइडर हैं तो मत आइए रात में। और ये जो जर्नी है वो दिन में पूरा करने वाली है। कोई भी बंदा हम चारों लोगों को छोड़कर, मेरी टीम को छोड़ कर के नहीं दिखाई दिया है इस पूरे रास्ते पर जो मुक्तिनाथ या जोमसोम को जाता हो। तो 5 बजे के बाद कोई भी गाड़ी इधर को ना तो जाते हुए हमें दिखी है और ना उधर से आते हुए। तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक है, ख़तरनाक भी है। और फिर से देखिए पक्की सड़क हमें मिल गई है और अभी देखिए कितनी दूर तक जाती है सड़क। तो एंजॉय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मज़ा भी आ रहा है। लेकिन रात में साइड का कुछ भी व्यू हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या खाई है या पहाड़ है कि समतल एरिया है। ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। बस केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि कितनी जल्दी हम लोग मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके धाम पर पहुंच जाएं, क्योंकि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उनके कण कण में श्री हरि विष्णु जी विद्यमान हैं। और देखिए यहाँ पर भी रास्ता थोड़ा सा ख़राब मिल गया है और शायद ये गूगल मैप पे नदी का कुछ व्यू दिखा रहा था, तो शायद हम लोग नदी में कहीं ना पहुँच जाएं। और शायद जो हम बोल रहे हैं वही हुआ। यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हमको दिखाई दे रहा है। और जो राइडर थे हमारे साथ के वो गए सामने देख करके आए कि हाँ आगे रास्ता है कि नहीं। और गूगल मैप पे जो रास्ता दिखा रहा था यही दिखा रहा था, तो अब गाड़ी जाना पॉसिबल है नहीं यहाँ पे। तो हमारे जो साथी थे उतर करके गए देखने कि क्या गाड़ी इधर से जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यहाँ बीचों बीच में हम लोग आकर के फंस गए हैं और ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ पे हेल्प की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमारी टीम के अलावा यहाँ पे कोई भी बंदा है नहीं। तो बार बार हम लोगों ने प्रयास किया उतर करके देखने का कि रास्ता है कि नहीं है। और थोड़ा हम लोगों ने गाड़ी आगे को बढ़ाया और देखा तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं था और चारों तरफ अंधेरा था, तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था इसमें। और यहाँ पे बाइक लेकर के दोस्त जो था वो गया, तो देखिए यहाँ पे वो पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे पैदल जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया था जो कि बाइक तो शायद पार हो जाती, बट 4 व्हीलर पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से जाने का। और जो धारा है पानी की, काली गंडक की रिवर की, बहुत तेज़ी से बह रही थी और केवल पानी बहने की आवाज़ ही हमें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पर पुल है या फिर कुछ भी रास्ता है वो लैंडस्लाइड में बह गया है। ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी हम लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे यहाँ पर। और नदी से देखिए बाइक क्रॉस करके हम लोग गए और चारों तरफ कुछ देर तक हम लोगों ने देखा तो कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चला। गूगल मैप में जो डायरेक्शन था यही दिखा रहा था कि रास्ता इधर से ही है। काफ़ी हम लोग परेशान हुए यहाँ पर और रात में फंस भी गए थे। तो इस तरह का कुछ आपको भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप रात में इस रास्ते पर आते हैं। और जो रास्ता है नदी में जो फंसने का है बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि यहाँ पे जो नदी थी उसकी जलधारा के जो गिरने की आवाज़ थी वही हमें सुनाई दे रही थी।
तो हमने गाड़ी को अपने बैक कर लिया और साथ में जो अल्टो थी हमारे उसको भी हमने बैक करवाया। और पता चला कि उधर आगे से कोई दूसरा रास्ता है। तो हमें एक यहीं के व्यक्ति थे जो मिल गए थे, जो यहीं के रहने वाले थे और वो भी जोमसोम जा रहे थे। तो ऐसा होता है कि ईश्वर कभी न कभी किसी को हेल्प करने के लिए भेज देता है। तो हम लोगों को भी लगा कि हाँ कोई ना कोई हमें मिल गया और ईश्वर की कृपा ही है जो हमें इस समय यहाँ पर मिल गया। और देखिए बारिश भी हो रही थी, तो जो हमारे साथ बाइक वाले थे उन्होंने भी रेनकोट पहन रखा था। और वो भाई साहब जो मिले हैं वो पूरा हमें जोमसोम तक रास्ता दिखाने वाले हैं। तो भगवान की कृपा से हमें एक और दोस्त मिल गए जो कि हमारी राइड को कंप्लीट करवाएंगे जोमसोम तक। और इस तरह से ये यहाँ का एडवेंचर जो हमने किया, नदी में हम खो गए, रास्ता खो गया और यहाँ भी आए तो पता चला कि यहाँ भी वाटर क्रॉसिंग है और हमें पानी के अंदर से गाड़ी निकालना है। तो ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी निकलेगी नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रयास किया और हमने यहाँ से गाड़ी को निकाला। काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ से बह रहा था और छोटी गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप देख लीजिए, अगर आप छोटी गाड़ियों से आना चाहते हैं यहाँ तो इस तरह से आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर यही दिन होता तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था, लेकिन रात में थोड़ा भी गड्ढा जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये थे संजय भाई जिन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एक भाई ये भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोगों की हेल्प की। और हम लोगों का कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इन लोगों से, लेकिन इन्होंने एक अपने देश के होने की वजह से एक टीम बन कर के यहाँ पे वर्क किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो भी दूसरे देश में ऐसी अगर हेल्प ऐसी टीम मिल जाए तो किसी भी राइड को, आसान राइड हो या कठिन राइड हो, हम उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो होप सो अगर आप भी आते हैं तो कोई ना कोई आपको भी ऐसा ही दोस्त या ऐसी फैमिली मिल जाए जो कि किसी भी एडवेंचरस राइड पे मिले तो बहुत ज़्यादा एंजॉय आप भी करेंगे। तो फिर से पक्की रास्ता हमें मिल गई है और फिर से हमने अपनी राइड को स्टार्ट कर दिया है। और अभी देखिए कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में। तो जितना दूर रास्ता अच्छा मिलता है हम अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके रास्ते को कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर से वही 2 बाइकें हमारे सामने चल रही हैं और 2 बाइकें पीछे चल रही हैं, अल्टो भी हमारे पीछे ही है और रास्ता कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पुल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहीं से फिर से काली गंडकी रिवर की क्रॉसिंग है। और इस बार तो फिर से रास्ता थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अब देखिए कितना दूर तक ख़राब रास्ता रहता है। तो अगर आप आएंगे तो आपको भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, रास्ते कहीं ख़राब मिलेंगे कहीं अच्छे मिलेंगे। तो हम अच्छे रास्तों को देख करके ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता आगे चल के रास्ता कैसा हो, कहाँ हम चले जाएं, क्योंकि गूगल मैप का यहाँ बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गूगल मैप दिखाता कुछ है, रास्ता रहता कुछ है। और फिर से रास्ता हमें ख़राब मिला है, तो ऐसे लगा रहेगा रास्ता अच्छा है ख़राब है, अच्छा है ख़राब है। और जल्द से जल्द हम लोग पहुँचे वहाँ पर। तो इन रास्तों को एंजॉय करिए और जैसा कुछ अपडेट होगा हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस राइड नेपाल की है, ये मुक्तिनाथ की है। और देखिए कितनी जल्दी हमें मुक्तिनाथ जी के दर्शन होते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं नेपाल मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए, तो अगर रात में आप आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है भाई, डेंजर ही डेंजर है। अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा आपको समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मज़ा भी बहुत आएगा। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी व्यक्ति रात में मुक्तिनाथ गया हो। ऐसा पहली बार शायद हो कि हम लोग पहली बार मुक्तिनाथ रात को कर रहे हैं। और इन रास्तों पे जहां लोग दिन में गाड़ी नहीं चलाना चाहते, उन रास्तों पर हम रात में चला रहे हैं। एक तरह से बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवेंचर है भाई। तो फिर से आगे एक पुल आने वाला है और फिर से वही काली गंडकी रिवर क्रॉस करने वाले हैं। तो ये जो नदी है ये इतनी ज़्यादा क्रॉस कर रही है, यहाँ पर हर जगह इसकी सहायक नदियां हैं और सारी नदी जाकर काली गंडकी रिवर में मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है काली गंडकी रिवर यहाँ। और इसकी कुछ मान्यता ये भी है कि यहाँ पर शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं शालिग्राम,
तो अपने यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा पूजा होती है शालिग्राम जी की, और यहाँ ये पत्थर इतने ज़्यादा मिलते हैं कि आप नदी में थोड़ा भी उतरेंगे तो आपको हर जगह शालिग्राम मिलेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि शालिग्राम को अपने घर ले जाना, तो आप काली गंडकी रिवर के तट पर जा सकते हैं और वहाँ से शालिग्राम जी को अपने घर के लिए ला सकते हैं। फिर से देखिए रास्ता वही ख़राब मिल गया है और आगे एक गेट आने वाला है और इसमें कुछ लिखा है, तो यहीं की भाषा में लिखा है। तो होप सो नाइट थी तो हमें उतना पता नहीं चल पाया, और रात होने की वजह से कोई लोकेशन भी नहीं पता चल पा रही है कि हम अभी कहाँ पर पहुँचे हैं। और धीरे धीरे रास्ता कट रहा है, रास्ता अच्छा है, रास्ता ख़राब है, यही चलता जा रहा है। और भूख भी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि हम लोग सुबह से राइड कर रहे हैं और खाए कुछ भी नहीं हैं। बेनी में हमने एक बार नाश्ता किया था और बेनी से सीधा चले थे। और जो रास्ता है हमने तो आपको बताया भी था कि बेनी जो है वो अंतिम पेट्रोल पंप है, वहीं पे आपको पेट्रोल मिलेगा, या डीजल गाड़ी है आपकी तो डीजल वहीं से फुल करा लें या पेट्रोल फुल करा लें, क्योंकि अभी तक आधी टैंक जो पेट्रोल है वो खाली हो चुका है। तो इन रास्तों पर गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब एवरेज देने वाली है और मुझे लगता है कि 7-8 से ज़्यादा माइलेज मिलने वाली नहीं है इन रोड पर। और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर को केवल ला कर रख दिया गया है। तो हमारे साथी हैं जो डायरेक्शन बता रहे हैं कि किधर से हमें गाड़ी निकालना है, क्योंकि नीचे लगने का बहुत ज़्यादा डर है। और मिट्टी वाली रोड पे उतना ज़्यादा दिक्कत रहती नहीं है क्योंकि यहाँ पत्थर है, अगर पत्थर लग गया नीचे से तो चैम्बर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और भगवान करे कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्प आपको मिलने वाली नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं वो आपकी लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, उन्हें ना तो हिंदी आती है और ना ही उन्हें अंग्रेज़ी आती है। तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और मेरी माने तो रात में बिल्कुल भी आप मुक्तिनाथ मत करिए, दिन में करिए। कहीं भी शाम को स्टे कर लीजिए, बेनी कर लीजिए, और बेनी के बाद सुबह उठ करके सीधा आप जोमसोम स्टे कर सकते हैं। और रात में करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एडवाइस यही है कि आप कभी भी मुक्तिनाथ जी रात में बिल्कुल मत आइए। और जो जोमसोम है वो एयरपोर्ट एरिया है, तो देखते हैं एयरपोर्ट एरिया होने की वजह से हमें रूम मिलता है या नहीं, क्योंकि जो पोखरा से फ़्लाइट आती है वो जोमसोम में लैंड करती है, और जोमसोम फ़्लाइट से आते हैं तो आपको रूम लेकर के यहीं पर रुकना पड़ेगा। और वैसे भी आप बाइक से या फिर किसी भी वाहन से आते हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जैसे सामने आप देखिए एक और समस्या का सामना हमें करना पड़ा, यहाँ पे रास्ता गायब हो गया था और गूगल मैप यही दिखा रहा था कि रास्ता है और पानी की धारा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हमारे साथ जो बाइक से थे वो देखिए सामने गए हैं और वहाँ पर रोड पता करने, तो उन्होंने कहा कि पीछे आइए और पीछे से रास्ता है, थोड़ा सा पुल बनाया गया है उसके ऊपर से। तो हमने बैक करके फिर से आगे हम गए, तो ये पुल था, यहाँ से हमें क्रॉस करना था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, काफ़ी ज़्यादा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन टीम होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि हमें अब जैकेट निकालना ही पड़ेगा। और ऐसा लग रहा था कि टेम्परेचर यहाँ का 3 से 4 डिग्री है। और पोखरा से जब आप आएंगे तो आपको जो स्टॉप करना है वो बेनी कर सकते हैं, बेनी के बाद आप जोमसोम कर सकते हैं, और जोमसोम में स्टॉप करने के बाद आप सीधा मुक्तिनाथ के लिए जा सकते हैं। मुक्तिनाथ में भी होटल की संभावना है कि वहाँ भी होटल है। तो अभी देखिए अगर हमें यहाँ रुकना होगा तो ठीक है, नहीं तो हम सीधा अब रुकेंगे मुक्तिनाथ और यहाँ पता करेंगे कि होटल के प्राइसेस क्या हैं। अगर ज़्यादा प्राइस होती है, क्योंकि एयरपोर्ट एरिया है तो प्राइस ज़्यादा हो सकती है, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो हम सीधा मुक्तिनाथ जी जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से 3-4 घंटे का और रास्ता बचा होगा। 25 किलोमीटर शायद जोमसोम से मुक्तिनाथ जी का जो मंदिर है वो है। कागबेनी होते हुए हमें जाना है, लेकिन अभी लोकेशन हम आपको कुछ भी दिखा नहीं पाएंगे रास्ते का, क्योंकि नाइट है और हमें रोड के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा है, और फिर से वही ख़राब रास्ते मिलते चले जा रहे हैं। और हमें लगता है कि ऐसा रास्ता जोमसोम तक ही मिलेगा, और जोमसोम के बाद कागबेनी है। पता चला है कि कागबेनी के बाद अच्छा रास्ता है, लेकिन वो पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है, तो वहाँ पे गाड़ी चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगी। फ़िलहाल देखेंगे, जो भी होगा आपको अपडेट कराएंगे। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं, मुक्तिनाथ जी आ रहे हैं, तो आप रास्ते पूरा आप देख लीजिए, आपको ऐसा रास्ता देखने को मिलेगा। अगर इन रास्तों को देख करके आपको आना है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं।
बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इन रास्तों पर एडवेंचर करने में। लेकिन वही है कि अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तभी आप आइएगा, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, और डर जाएंगे तो फिर इन व्यूज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम पहुँच चुके हैं जोमसोम, यही है जोमसोम एयरपोर्ट एरिया, और जोमसोम का एयरपोर्ट दाहिनी तरफ है। यहाँ पे पता करेंगे रूम क्या है। अगर यहाँ पे सफिशिएंट लगा, हमें रूम प्राइस सही लगा तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधा निकल जाएंगे और आगे आपको अपडेट कराएंगे कि हम यहाँ पे रुके हैं कि नहीं रुके हैं। और जो हमारे दोस्त थे वो पहले से यहाँ पे रुक गए थे और उन्होंने यहाँ पे होटल्स के प्राइस जो है वो काउंट कर लिए और पता किए कि कितने के मिल रहे हैं यहाँ पे होटल। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एयरपोर्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पे होटल सीमित हैं और बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो हमें 2500 रुपये में ये रूम मिल रहे थे और हमें 4 घंटे ही रुकना था यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पे रूम नहीं लिया और हम निकल चुके हैं आगे मुक्तिनाथ जी के लिए। और आगे का ब्लॉग नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा।